हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो पोयम हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डेथ सेट्स ए थिंग सिग्निफिकेंट, जिसे एमिली डिकिंसन ने लिखा था और इसे उनकी डेथ के बाद उनके पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश कराया गया था। एमिली डिकिंसन का लाइफ पीरियड 1830 से 1886 का था। वो एक अमेरिकन पोइटेस थे। उनके नोटेबल वर्क्स थे बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, होप इज द थिंग विद feathers, आई एम nobody। डेथ सेट्स ए थिंग सिग्निफिकेंट एक और एमिली की डेथ की थीम पर बेस्ड पोयम है। पोइटेस इसमें कहती है कि कैसे ट्राइबल चीजें भी जिन्हें लोग बनाते हैं उनकी डेथ के बाद सिग्निफिकेंट हो जाती है। पोयम में पोइटेस अप्रिशिएट कर रही है ड्राइंग और स्टिचिंग्स को जो कि एक वुमेन अपनी डेथ के बाद छोड़ गई थी। पोयम की थीम है कि मोस्टली पीपल अपने लव्ड वंस की वैल्यू उनके जाने के बाद ही रियलाइज करते हैं। चलिए पोयम को स्टैंजा वाइज समझते हैं। स्टैंजा 1 में पोइटेस कहती है कि डेथ सेट्स ए थिंग सिग्निफिकेंट, दाई हैड हरीड बाय, एक्सेप्ट ए पेरिस्ड क्रिएचर एंड ट्रीट अस टेंडरली। फर्स्ट स्टैंजा डिक्लेयर करता है कि डेथ थिंग्स में वैल्यू पुट करती है, जिसे हम जब उसका बनाने वाला अलाइव था तब इग्नोर कर देते हैं। दाइज हैड हरीड बाय से पोइटेस ये रेफरेंस दे रही है कि किसी के जाने के बाद उससे कनेक्टेड लिटिल थिंग्स भी काफी मीनिंगफुल बन जाती हैं, क्योंकि वो चीजें उस पर्सन का सिंबल बन जाती है, क्योंकि उन्हें या तो उस पर्सन ने क्रिएट किया था या बनाया था। पोइटेस कहती है कि पहले वो चीजें जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता था, अब हम उन्हें टेंडरली देख रहे हैं और उनसे जुड़ी मेमोरीज को याद कर रहे हैं। स्टैंजा 2 में आगे पोइटेस कहती है कि टू पोंडर लिटिल वर्कमैनशिप्स इन क्रेयॉन और इन वूल, विद दिस वॉज लास्ट हर फिंगर्स डिड इंडस्ट्रियस अंटिल। सेकेंड स्टैंजा में पोइटेस एक कॉमन फीलिंग को इवोक करती है जो जनरली किसी की डेथ के बाद हम फील करते हैं। किसी की डेथ के बाद उससे जुड़ी चीजों के बारे में हम सोचते हैं और वो चीजें हमें जब हम साथ थे उन मेमोरीज में ले जाती है। इस स्टैंजा में एक नॉर्मल या ट्राइबल सी वर्कमैनशिप जो क्रेयॉन और वूल से बनी है स्ट्रेंजली ट्रांसफॉर्म हो गई है। ट्रांसफॉर्म से मीनिंग है उसकी इम्पोर्टेंस और उससे इमोशनल अटैचमेंट जो थी वो और बढ़ गई है। अब वो चीजें उस पर्सन के जितनी ही सिग्निफिकेंट हो गई है जिसकी डेथ हो गई है। अब वो वैल्यूएबल बन गई है क्योंकि लास्ट टाइम हमारे बिलव्ड जो हमें अब छोड़कर चला गया है उससे कनेक्टेड था। इस स्टैंजा में पोइटेस एक चाइल्ड की ड्राइंग और एक हाउसवाइफ के वूल के हैंडवर्क की बात कर रही है जो अपनी डेथ होने से पहले क्रेयॉन्स और वूल से आर्ट बना रही थी और जो अब जा चुकी हैं, और पोइटेस उनकी इन चीजों को देखकर उन्हें याद कर रही है। स्टैंजा 3 में पोइटेस कहती है कि द थिम्बल वेट टू हैवी, द स्टिचेस स्टॉप्ड देमसेल्व्स and then was put among the dust upon the closet cells। इस स्टैंजा में पोइटेस कहती है कि इस सब इंडस्ट्रियस वर्क पर सडनली डेथ से स्टॉप लग जाता है। पोइटेस की फ्रेंड के लास्ट वर्क का फेट पोइट अपनी लाइफ से कंपेयर करती है। उसकी फ्रेंड काम करना कंटिन्यू रखती है जब तक कि उसकी बॉडी काम करना बंद ना कर दे और वूल सेविंग स्टॉप ना हो जाए, और डेथ के बाद उनकी फिंगर्स में जो हैवी थिम्बल था वो भी रुक जाता है और ये काफी रिलैक्सिंग होता है। पोइटेस लास्ट में कहती है पुट अमंग द डस्ट अपॉन द क्लोसेट सेल्स। इससे पोइट कहती है कि कुछ दिन बाद हम उन चीजों को क्लोसेट के ऊपर रख देते हैं जहां उन पर डस्ट जमा होती रहती है। हाँ, पोइटेस ने इसको बैरियल से भी कनेक्ट किया है। जैसे हमारी डेथ के बाद हमें बरी कर दिया जाता है और हमारी बॉडी पर बस डस्ट जमती रहती है, वैसे ही कुछ टाइम बाद हम उन चीजों को भी कहीं रख देते हैं और उन पर भी डस्ट जमती रहती है। स्टैंजा 4 में आगे पोइटेस कहती है कि ए बुक I have a friend gave, whose pencil here and there had nosed the place that pleased him, at rest his fingers are। अब पोइटेस हमें एक बुक के बारे में बताती है जो उसे उसके एक फ्रेंड ने दी थी। पोइटेस आगे कहती है कि उस बुक के अंदर पेंसिल से मार्किंग्स बनी हुई हैं
लेकिन जिन फिंगर्स ने वो मार्किंग्स बनाई थी अब वो रेस्ट कर रही है क्योंकि अब उस फ्रेंड की डेथ हो चुकी है। जब पोइटेस का वो फ्रेंड अलाइव था तब ये पेजेस पर मार्किंग्स इनसिग्निफिकेंट थी, लेकिन अब उसकी डेथ के बाद ये काफी वैल्यूएबल हो गई है। अब ये मार्किंग्स पोइट के लिए काफी प्रीशियस है। स्टैंजा 5 में आगे पोइटेस कहती है कि नाउ व्हेन आई रेड नोट फॉर इंटरप्टिंग टीयर्स obliterate the etchings too costly for repairs। लास्ट स्टैंजा में पोइटेस उस बुक को रीड करने की ट्राई कर रही है, लेकिन अब उसे पढ़ना इम्पॉसिबल हो गया है क्योंकि टीयर्स से उसकी आंखें फुल हो गई है और अब उसे सब कुछ ब्लर दिख रहा है। इस कहती है कि टीयर ड्रॉप्स उस बुक पर गिर सकती है और उन मार्किंग्स को खराब कर सकती है, जो कि पोइटेस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और जिसे फिर किसी भी कॉस्ट में रिपेयर नहीं कराया जा सकता है। तो चलिए पोएम की थीम्स की बात कर लेते हैं। पोएम में थीम है सिग्निफिकेंस ऑफ डेथ। थ्रू आउट द पोएम डिकिंसन बताती है कि कैसे किसी पर्सन से जुड़ी ट्राइवल और इनसिग्निफिकेंट थिंग्स उस पर्सन की डेथ के बाद प्रीशियस और यूनिक हो जाती है। डिकिंसन इस पोएम के थ्रू कन्वे कर रही है कि हम सभी लाइफ में सिंपली आगे बढ़ते रहते हैं और स्मॉल थिंग्स को नोटिस नहीं करते हैं, और जब कोई पर्सन जो काफी क्लोज होता है हमारे, जब वो चला जाता है मतलब उसकी डेथ हो जाती है, तो उससे रिलेटेड हर छोटी चीज भी हमारे लिए प्रीशियस हो जाती है क्योंकि अब उन थिंग्स के साथ हमारी उस पर्सन से काफी मेमोरीज कनेक्ट रहती है। चीजें एक सिंबल बन जाती है और उनके मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं, और जब कभी हम उन चीजों को वापस देखते हैं तो हम वो सब मेमोरीज और उस पर्सन को खो देने का पेन दोबारा फील करते हैं। क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि यह पोएम एमिली ने अपने सेकंड कजन और एक क्लोज फ्रेंड सोफिया होलैंड की डेथ पर लिखी थी। उन दोनों की डेथ जब हुई तब एमिली बस 13 साल की थी। इसी के साथ हमारी पोएम खत्म हो जाती है। सो थैंक यू गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।